लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, पर नागपटिया की वह रात सुनने के बाद आप भी यही नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कभी कभी मरा हुआ इंसान भी बदले के लिए लौट आता है। नागपटिया की दहशत, डोकरा पाथर का श्राप, चारों ओर तपती हुई गर्मी की चाबुक चल रही थी। झारखंड बिहार सीमा पर बसे नागपटिया कस्बे के तालाब, कुएं, नालियां सब सूख चुके थे। खुली जमीन से गर्म हवा ऐसे उठती जैसे किसी अदृश्य राक्षस की सांस हो। घरों के भीतर बैठना मुश्किल, पर बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा। लोग बस सूर्य ढलने का इंतजार करते। मैं पटना में रहता हूँ, वहां भी गर्मी होती है, लेकिन नागपटिया जैसा नरक नहीं। फिर भी लौटना पड़ा। क्यों? ये बात बाद में बताएंगे। घर की मिट्टी का खिंचाव अजीब होता है, चाहे कितना भी डर क्यों ना हो। और जैसे प्रकृति मेरी इस मजबूरी को सुन रही थी, नागपटिया में अचानक 4 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई। पहली बूंदें तपते हुए पत्थरों पर गिरकर सस की आवाज में भाप बनकर उड़ गईं। धीरे धीरे सब शांत हो गया। फिर तालाब भरने लगे, पेड़ों की पत्तियां धोकर चमकने लगीं, चिड़ियां बारिश के बाद निकल आईं। फिजा में एक अजीब रहस्यमयी चमक उतरी हुई थी। मैं क्लब घर की खिड़की से सोक्ड नागपटिया को देख रहा था। अकेली, शांत, पुरानी यादों से भारी जगह। लेकिन जैसे ही जयराम क्लब का पुराना लड़का अंदर आया, वह मुझे देखकर ऐसे उछला जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे विभूतिदा, आप कब आए? उसके सवाल का जवाब देने का मन नहीं था। धीरे धीरे सुधांशु, राकेश, तरुण, सौमित्र सब पहुंच गए। सब वही पुराने चेहरे, लेकिन एक चेहरा विक्रम जैसा था ही नहीं। नाम तो बदल गया था कब, वह राहुल था, लेकिन तिरस्कार, घृणा सब वही। सौमित्र मुरमुरा और सरसों तेल मिलाकर रख चुका था। सब खाते हुए मुझे घूर रहे थे। कहानी सुनने का लोभ आंखों में चमक रहा था। दादा, सौमित्र बोला, पटना जाने से पहले जो कहानी सुनाने वाले थे, आज सुनाइए। मैं टालना चाहता था, पर क्लब में राहुल की मुस्कान ने दिल में पुरानी चोट ताज़ा कर दी। मैंने मन में ठान लिया, आज की कहानी उसे रात भर सोने नहीं देगी। मैंने मुरमुरा उठाया और बोलना शुरू किया। डोकरा पाथर की दास्तान। जब ये घटना हुई, मेरी उम्र 23-24 रही होगी। माँ की बीमारी के कारण कई साल अपने मामा के घर गिरिडीह में रहा। मामा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा पाला। कॉलेज के बाद नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उसी समय मामा का पत्र आया, कुछ दिन आ जाओ। गया, और उन्हीं की पहचान से मुझे डोकरा पाथर के प्राथमिक स्कूल में नौकरी मिल गई। स्कूल छोटा, गांव उससे भी छोटा। स्कूल के पास ही एक काली माता का प्राचीन मंदिर था, उसी में रहने का कमरा मिला। जीवन शांति से चल रहा था, तभी मंदिर के पुजारी हरिनारायण का अचानक स्वर्गवास हो गया। गांव वालों ने मुझे ही पूजा का जिम्मा थमा दिया, और यहीं से डोकरा पाथर की काली रातें शुरू हुईं। अचानक बच्चों का गायब होना, पहले 2 बच्चे, फिर 2 और, फिर एक मुखिया का पोता। गांव में दहशत, सबकी उंगली जाती एक ही जगह। चौधरी परिवार का पुरखों वाला खंडहर घर, अब जर्जर टूटता हुआ। वर्षों पहले यहाँ रहते थे अचिंत्य चौधरी अपने नौकर भोला के साथ। एक दिन भोला की लाश तालाब किनारे मिली। दोनों कान जड़ों से फटे हुए, शरीर पर घाव ही घाव, जैसे किसी जानवर या इंसान ने उसे नोच नोच कर खाया हो। भोला की मौत वाली रात अचिंत्य चौधरी गायब हो गया, कभी नहीं मिला। गांव वालों ने वह घर जला दिया। अब वह सिर्फ एक काला भुतहा खंडहर था, जिसके पीछे घना जंगल और बड़ा बिरसिंघा तालाब। वह रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक शाम स्कूल से लौटने में देर हो गई। अमावस्या थी।
किसी अजीब धुंध ने पूरा इलाका जकड़ रखा था। जैसे ही मैं जले हुए चौधरी घर के पास पहुंचा, मेरे कदम रुक गए। तालाब की तरफ किसी के भागने, पानी उछलने की आवाज। मैं टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जंगल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। किसी का धीमा सिसकता बाल स्वर गूंज रहा था। एक घड़ी खड़ा चरचर, एक हाथ में नून का घड़ा, दूसरे में धारदार छुरी, घर घर फिरता फिरे मेरी रीढ़ बर्फ हो गई। तालाब के पास एक काला सा झुका हुआ जीव बैठे दिखा। मानव नहीं, 4 पैरों पर। मैंने टॉर्च जलाई। रोशनी झपक कर बुझ गई। धुंध मुझे घेरे जा रही थी। सांस रुकने लगी। अचानक टॉर्च खुद ही चमक उठी और मैंने उसे देखा। वह क्या था? गोल, बाल रहित सिर, आंख और नाक की जगह 2 काले गड्ढे, होंठ फटे हुए कानों तक, मुंह से बाहर निकले बरछी जैसे सफेद दांत, उन दांतों के बीच टंगा हुआ एक ताजा कटा हुआ मानव कान। उसने वही बाल कविता गुनगुनाई, लेकिन इस बार आवाज मानव नहीं थी। मैं वहां से भागा। धुंध सांप की तरह लिपट कर मुझे रोकना चाह रही थी। खंडहर घर कांप रहा था। तालाब उफन रहा था। पीछे से वह जीव टूटी टांगों के साथ भी बिजली की तेजी से दौड़ रहा था। कौन मुझे बचाकर वापस लाया, आज तक नहीं पता। सुबह मैं खंडहर के बाहर अचेत मिला। कुछ हफ्तों बाद नागपटिया लौट आया। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन सपनों में वह चेहरा सालों तक पीछा करता रहा। और आज मैंने वापस जाकर देखा। सौमित्र के सवाल पर मैंने बताया, मैं कल डोकरा पाथर दोबारा गया था। सब स्तब्ध। 170 साल के बचे खुचे एक बूढ़े पुजारी ने बताया, अचिंत्य चौधरी इंसान नहीं, राक्षस था। वह भोला पर काले तंत्र करवाता था, बच्चों का अपहरण करता था। भोला को जब पता चला, उसने गांव को बताने की कोशिश की। उसकी जीभ काट दी गई, कान फाड़ दिए गए, और वही कविता वह दर्द में पागल होकर गाता था। अचिंत्य ने आखिरी तंत्र अर्धरात्रि में तालाब किनारे किया, और तब से वह इंसान नहीं रहा, कुछ और बन गया। और आज यहाँ नागपटिया क्लब में मैं चुप हो गया। राहुल हंसकर बोला, अरे दादा, ये सब बकवास। कहाँ है वो भूत? जेब में लाए हो क्या? उसी समय बाहर से वीरेश मलिक की दहशत भरी चीख, अरे कोई है, जल्दी आओ। जो आदमी आधा घंटा पहले क्लब की तरफ आया था, वो तो मर चुका है। सब बाहर भागे। बिजली चली गई। कस्बा अंधेरे में डूब गया। वीरेश कांप रहा था। राहुल का भतीजा कह रहा है, राहुल अभी घर में लाश बनकर पड़ा है। सब सन्न। धीरे धीरे सब वापस क्लब में आए। अंधेरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी, और उन्होंने देखा मेरी कुर्सी पर वह बैठा था, उसी गोल सिर वाला जीव, काले छेद जैसी आंखें, फटे हुए होंठ, बरछी जैसे 2 दांत, और उन पर टंगा हुआ एक ताजा मानव कान। कान के पास राहुल का फटा हुआ, नष्ट किया हुआ शव पड़ा था। 3 लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। बाहर नागपटिया की हवा करुण सिसकियों की तरह वही बाल कविता गा रही थी। एक घड़ी खड़ा चरचर, एक हाथ में नून का घड़ा, भूतों की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।